तो नमस्कार साथियों, आज हम फिजिक्स का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, जो आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो ए ऑप्शन है एफ इक्वल टू आर, बी है आपका एफ इक्वल टू आर बाई टू, सी है एफ इक्वल टू टू आर और डी है एफ इक्वल टू आर बाई थ्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ इक्वल टू आर बाई टू, यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्पण आभासी सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो कौन सा दर्पण है, अवतल है या उत्तल है या समतल है या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समतल दर्पण, जो कि क्या बनाता है, आभासी सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, कौन सा सॉरी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। जो निर्वात होता है, वैक्यूम होता है, उसमें प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, या 3 × 5 या 3 × 6। बताइए तो क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और आपका जो फिजिक्स है पूरा आपने पढ़ रखा है, तो आप वीडियो में कमेंट में बताइएगा कि आपने जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपका कितना सही होगा। ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाहन के साइड मिरर यानी पीछे देखने वाले दर्पण में हम कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो हम कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है मीटर, बी है डायोप्टर और सी है वाट और डी है जूल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायोप्टर, यानी लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। किस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। परिवर्तन को पहला नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम, या परिवर्तन का पहला नियम या अपवर्तन का दूसरा नियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी अपवर्तन के दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जो अभिसारी लेंस है उसे हम किस लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या बेलनाकार या द्विफोकस लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तल लेंस क्या होगा, उत्तल लेंस, यानी अभिसारी लेंस हम उत्तल लेंस को कहते हैं, अपसारी लेंस हम अवतल लेंस को कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, यानी ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, यानी सी ऑप्शन को राइट आंसर होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है, किस दर्पण का, अवतल दर्पण का। सी ऑप्शन को राइट आंसर होगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, लेंस का आवर्धन यानी एम इक्वल टू सूत्र क्या होता है, तो एम इक्वल टू वी बाई यू होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, सामान्य यानी मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की यानी हम वो न्यूनतम दूरी बताना है जो कि हम देख सकते हैं, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी साफ साफ दिखाई कितने डिस्टेंस में दिखाई देता है। तो 25 सेंटीमीटर, कितने, 25 सेंटीमीटर। अब दूर क्या होती है, दूरबिंदु हम पूछेगा कि स्पष्ट दृष्टि यानी हम दूर तक कहाँ तक देख सकते हैं, तो अनंत होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसका क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। इसमें सेंटीमीटर मीटर प्रत्येक मत कीजिएगा। ऐसे ही अगला है, मानव नेत्र को रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी या सीधा, वास्तविक या उल्टा, या वास्तविक या सीधा, या आभासी या उल्टा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होता है। बी ऑप्शन को राइट आंसर होगा। और हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि को अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। कैसे, देखिए याद करने का ट्रिक है, निकट में 3 अक्षर है, तो 3 अक्षर का उपचार हम 4 अक्षर से करेंगे। ओके। ऐसे ही दूर पूछेगा तो दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग होगा, उसका उत्तल लेंस होगा। दूर में हमारा 2 लेटर होता है, तो उपचार हम 3 लेटर से करती है। ऐसे ये को याद कर लीजिएगा। ऐसे ही अगला है, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है, तो विक्षय पर कहलाता है। क्या कहलाता है, विक्षय पर है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसे अगला, आकाश का जो रंग है वो नीला किस कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश के परिकरण के कारण दिखाई देता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारे जो हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ओके। वैसे ही अगला क्वेश्चन है, किस रंग का जो तरंग दैर्ध्य है यानी वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा अधिक होता है, बैगनी, नीला, लाल, येलो। देखिए क्या होता है, रेड का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा अधिक होता है। इसमें जो भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लाए हैं वो सबसे ज़्यादा वीवीआई है। बार बार ये जो है पीवाईक्यू आप उठाकर देखिए क्वेश्चन में, तो बार बार ये जो भी ऑब्जेक्टिव है बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब पूछा गया बोर्ड एग्जाम में।
और ये बेसिक टाइप का है, जो कि बेसिक टाइप में ऐसे तो आपको अति पूछेगा, उसमें से 40 बनाना है, तो इसमें से आपको जरूर जरूर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, क्वेश्चन बैंक आप उठाकर देखिएगा, इस कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो सबसे BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको वीडियो को एक्टिव बिल्कुल मत कीजिएगा। सामान्य नहीं तरह के लिए दूर बिंदु कहाँ तक होता है, दूर बिंदु पूछा है तो क्या होगा, अनंत होगा, यानी इससे आपको राइट आंसर होगा। इसे अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का SI मात्रा क्या होता है, यानी SI यूनिट आपको सबको याद करके रखना है। जो भी SI यूनिट है, विद्युत धारा हो गया, आवेश हो गया, प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोधकता हो गया, विभव हो गया, इस सबका SI यूनिट आपको याद करके रखिएगा, क्योंकि एक दो ऑब्जेक्ट ऐसे एक दो ऑब्जेक्टिव तो आपको इसी से पूछ लेगा, आपको याद रखना है। तो विद्युत धारा का विद्युत आवेश का क्या होगा, तो कूलम होता है, क्या होता है, कूलम, यानी डी ऑप्शन को राइट आंसर होगा। ऐसे ही अगला है, विद्युत धारा का जो है SI यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर होता है, बी ऑप्शन को राइट आंसर होगा। तो विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो ई मीटर कहते हैं, ए ऑप्शन को राइट आंसर होगा। ऐसे ही परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो हम उसे थ्री क्रम में जोड़ते हैं, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल हम राइट आंसर हो जाएगा। और इसके डेयरी क्रम में नहीं होगा, इसका पैरेलल होगा, सॉरी, बी, यानी समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, यानी परिपथ को हम वोल्ट मीटर में किस क्रम में जोड़ते हैं, पैरेलल यानी समानांतर क्रम में। ओके, अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट में जो है, फिलामेंट किस धातु का बना, जो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, किस धातु का, टंगस्टन का, ये तुमको राइट आंसर होगा। ओम का नियम का सूत्र क्या होता है, जो ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, V=, IR होता है, यानी बी ऑप्शन को राइट आंसर होगा। यानी 25 नंबर क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध किसके विद्युत के अनुपाती होता है, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का, बी ऑप्शन को राइट आंसर होगा। प्रतिरोधकता का ऐसी मात्रा क्या होता है, तो ओम मीटर होता है, क्या होता है, ओम मीटर होता है। फटाफट क्वेश्चन करा देना, और फटाफट आपका ऐसे भी पूरे फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव के थ्रू आपका रिवीजन भी हो जाएगा, अब देखते जाइए, और आपका कितना सही हो रहा है ये भी आप वीडियो को कमेंट में कीजिएगा। ओके, ऐसे ही 27 नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट हावर इक्वल तो कितने जूल के बराबर होता है, तो कितने जूल के बराबर, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत हीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का, किस पदार्थ का, नाइक्रोम का। श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध R= क्या होता है, तो R=R1+R2 होता है, ये अपने बिल्कुल राइट आंसर होगा। विद्युत शक्ति का SI मात्रा क्या होता है, जो विद्युत शक्ति है उसका SI मात्रा क्या होगा, वाट होगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने की थी, किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। ओके, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, एक लंबी धारावाही नलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा कैसी होती है, तो कैसी होती है, आपकी पैरेलल होती है, बी ऑप्शन को राइट आंसर होगा। कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, तो विद्युत जो मोटर होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। भारत में जो उत्पादित परिवर्तित धारा विद्युत विद्युत धारा AC की आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है, ये इसमें को राइट आंसर होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन 35 नंबर है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो टेस्ला होता है, ये इसमें को राइट आंसर होगा। विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर, जो विद्युत फ्यूज धारा होता है किसके प्रभाव पर काम करता है, तो उसने प्रभाव को, CSM को राइट आंसर होगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है, फ्लेम सॉरी फ्लेमिंग का बामहत नियम किस दिशा, इसकी दिशा ज्ञात करने में प्रयोग होता है, नहीं, फ्लेमिंग का जो बामहत नियम है वो किसकी दिशा ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है, चालक की बल पर, यानी चालक को बल पर, यानी बी ऑप्शन को राइट आंसर होगा। यानी शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत ज़्यादा अधिक होता है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होता है। आपका ऑब्जेक्ट यानी शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लघु पतन को परिभाषित करें, ये भी आ सकता है, इसको जो डिफिनीशन है उसको आप रट लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो डायनेमो होते हैं वो किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ये ऑप्शन को राइट आंसर होगा। प्रेरित धारा की दिशा किस नियम, मतलब किस नियम से ज्ञात किया जाता है, जो प्रेरित धारा होता है उसकी दिशा किस नियम से हम ज्ञात करते हैं, तो राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं, यानी बी ऑप्शन को राइट आंसर होगा। निम्न में कौन ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है, निम्न में जो कौन सी ऊर्जा है वो क्या है, अनवीकरणीय है, जो क्या होता है वो समाप्त हो सकती है लेकिन उसे हम दोबारा हम यूज नहीं कर सकते, तो कौन होगा, कोयला हो जाएगा, सी ऑप्शन को राइट आंसर होगा। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, जो बायोगैस है उसका मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है, सी ऑप्शन को राइट आंसर होगा। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, जो पृथ्वी है हमारे ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो सूर्य, क्या है, सूर्य, बी ऑप्शन को राइट आंसर होगा। सौर सेल किसका बना होता है, जो सौर सेल होता है
वो किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है। बी ऑप्शन टू राइट आंसर होगा। अब नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? नाभिकीय संलयन से। इससे नाभिकीय संलयन से जो आपका बी नंबर है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी गैस है? जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। बिल्कुल राइट आंसर होगा। एलपीजी में मुख्य रूप से जो है क्या होता है? जो एलपीजी होता है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है? तो उसमें क्या होता है? ब्यूटेन होता है। बिल्कुल राइट आंसर होगा। इनमें तो कौन ऊर्जा का क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा, जिसे हम दोबारा हम क्या होता है? यूज कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा होता है उसे हम क्या होता है? दोबारा हम यूज कर सकते हैं। नवीकरणीय जो क्या होता है? समाप्त नहीं हो सकता है। आई थिंक आप ऐसा समझ लीजिए, जो समाप्त नहीं हो सकता। ये तो सौर ऊर्जा डीएसएम को जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपका जो 49 नंबर क्वेश्चन है, यानी सूर्य की जो ऊर्जा वो उत्पन्न होती है, यानी सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो कहाँ कैसे उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन से। किसे होती है? नाभिकीय संलयन से, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है, किस जीवाश्म ईंधन को काला सोना कहा जाता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और जिसका एक राइट आंसर होगा, हम सभी को हम कमेंट को पढ़ेंगे कि किस कौन कौन ऐसे बचे हैं जिसका जिसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कोयला होगा, या पेट्रोलियम हो गया, चारकोल हो गया, या वुड होगा। सभी आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये था आपका लास्ट इन 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे फिजिक्स का। और ऐसे ही हम बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का और ये हिस्ट्री पॉलिटिक्स कब का लाने वाले इस भी। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, तो आप ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि जो भी पीडीएफ हमने फ्री में प्रोवाइड कर रखा है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।